मजदूरों की तरह खुमैनी की भी बारी आ गई है। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। सरकारी बिल्डिंग, बसें, गाड़ियां जलाई जा रही है। प्रदर्शन लगभग 173 इलाके में फैल चुका है। ईरान की इस्लामिक सरकार ने देश भर में इंटरनेट बंद कर दिया है। और इंटरनेट बंद करने का यहाँ मतलब इंटरनेट बंद होना नहीं होता है। आखिरी बार जब इंटरनेट बंद हुआ था तो लगभग 1500 लोग मारे गए। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दे दी है, अगर ईरान की इस्लामिक सरकार प्रदर्शनकारियों पर हिंसक रवैया अपनाती है तो अमेरिका ईरान के लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचेगा। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई है, इसको थोड़ा सा पीछे जाकर समझना पड़ेगा। 20वीं सदी में ईरान के जमीन से तेल निकला। 1950 तक ब्रिटिश ईरान का तेल निकालता रहा, मुनाफा कमाता रहा और ईरान के लोग बस मुंह देखते रहे। 1951 में विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकारें बदली, मुसद्दिक सरकार में बैठे और उसने कहा ईरान का तेल ईरान का ही रहेगा। बस यहीं ईरान से अमेरिका और ब्रिटेन को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। 1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी और ब्रिटेन का खुफिया एजेंसी CIA और M16 की मदद से ईरान में सरकार बदल दिया गया। मुसद्दिक सरकार को हटा के अमेरिका और ब्रिटेन ने शाह अहमद पहलवी रजा को एक रिमोट कंट्रोल सरकार के तौर पर बैठाया। शाह अहमद पहलवी सरकार के दौरान ईरान मॉडर्न भी हुआ, शहर चमके, वेस्टर्न कल्चर को अपनाया गया, वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया गया और वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देने के चक्कर में जो धार्मिक लोग थे वो शाह अहमद पहलवी से नाराज हुए। इसी बीच सड़कों से लेकर मस्जिद तक, यूनिवर्सिटी तक एक नाम गूंजता था, अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, शाह अहमद पहलवी को भागना पड़ा, इस्लामिक कानून लागू किया गया, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटिश ने सद्दाम हुसैन को मदद किया और इराक और ईरान का वॉर छिड़ गया। 8 साल तक इस वॉर में ही ईरान उलझा रहा। तख्ता पलट की राजनीति को देखते हुए खुमैनी ने चालाकी से 2 आर्मी बनाया, एक आर्मी जो देश को संभाले और एक जो टॉप लीडर के लिए वफादार रहे, जिसको इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान पे सैंक्शन लगाए, ईरान का बुरा हाल भी हुआ इकोनॉमिकली, लेकिन चीन और रसिया की मदद से इकोनॉमी जैसे तैसे चलती रही। 2000 के आसपास ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने का सोचा और यहाँ से ईरान की स्थिति और खराब होती चली गई। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो गया, इतनी तबाह हो गई कि आज $1 1,45,500 रियाल के बराबर है। 2015 में ओबामा सरकार और ईरान की इस्लामिक सरकार के बीच समझौता हुआ, कुछ राहत मिली, लेकिन ट्रंप के आते ही अमेरिका उस समझौते से बाहर हो गया। ईरान की स्थिति और खराब हो गई। ऊपर से ईरान का बड़ा बजट सेना में जाता है, साथ ही साथ ईरान देश के बाहर जो मिशन चलाता है, लेबनान में या गाजा में, उसमें बड़ा खर्च जाता है। ईरान के अंदर 2008 में बड़ा आंदोलन हुआ, 2019 से लेकर 2025 के बीच में कई आंदोलन हुए, कभी हिजाब के नाम पे, कभी आजादी के नाम पे, लेकिन इन सभी आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन इस बार जो आंदोलन हो रहा है, चावल, रोटी, दूध सब महंगा हो गया। धर्म के नाम पे बहुत समय तक लोग सब कुछ सहते रहे, महंगाई भी झेलते रहे, लेकिन महंगाई की भी एक हद होती है। आज पूरा ईरान सड़क पे आ चुका है। अमेरिका ने अपने डेल्टा फोर्स को रेडी कर लिया है। यूके, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों को सलाह दी है कि ईरान से निकल जाएं। सैन्य तौर पे ईरान को तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब अंदर खुद जनता इकट्ठा ना हो और बाहर का दबाव हो, ऐसी स्थिति में किसी भी सरकार को टिकना आसान नहीं होता है। तो क्या ये ईरान का फाइनल प्रोटेस्ट है खुमैनी को बाहर करने के लिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।